और ये मूड पूरे ग्लोब का बिगड़ा हुआ है। चाइना मत दिखाइए, चाइना आज भी बंद है। वो ऐसी सेलिब्रेशन होने चाहिए। 1 हफ्ते नववर्ष की छुट्टी बना रहे हैं, यहाँ 1 तारीख को भी काम कराते हैं। गजब है हम लोग। लेकिन ये है पूरा मूड ग्लोब का। पूरा एशिया, हमारे एशियन पीयर स्पेन में है, यूएस के मार्केट। अच्छा, यूएस, अब कंफ्यूजन मेरे लिए है कि जब एफआईएस पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्राइडे भी यूएस दिखाना चाहिए आपको स्क्रीन पे। कहने के लिए हमने सैटरडे पे उस पर रिएक्ट कर लिया होगा, लेकिन यूएस का हैंडओवर फ्राइडे को भी खराब था। 1/4 से 3/4% दबाव में थे और आज सुबह के फ्यूचर्स अब एक्सट्रीम पेन की तरफ बढ़ रहे हैं। 1.25% से 2.5% तीनों बेंचमार्क्स इस समय दबाव। मतलब आज जब खुलेंगे उस टैरिफ वॉर के रिएक्शन पे यूएस के बाजार भी पिटते हुए नजर आ रहे होंगे। भाई इनका भी इन्फ्लेशन बढ़ना है, इनकी भी सरदर्द बढ़नी है, सब इनके साथ भी होना है। टैरिफ वॉर सिर्फ जिनके लिए हो रहा है, जिन पे हो रहा है उन पे असर नहीं पड़ेगा, इन पे भी पड़ेगा। लेकिन हरमास, गुड मॉर्निंग। एक्सपेक्टेड था, लेकिन फिर भी कैसे रीड कर रहे हैं सब लोग, क्या हुआ, सब समझाओ आप। गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष। और जिस बात का डर था वो तो हो ही गया है, मगर एक छोटी सी विंडो अभी भी बाकी है, क्योंकि जो टैरिफ्स डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए हैं, चाहे वो 25% हो मैक्सिको और कनाडा पे और 10% चाइना पे, वो टैरिफ्स कल 12:01 से लागू होंगे, ट्यूसडे नाइट ऑनवर्ड्स। तो एक 24 घंटे की विंडो अभी भी है कि शायद जो कोलंबिया के साथ हुआ वो शायद इनके साथ भी हो जाए, मगर कॉन्टेक्स्ट या जो परिभाषा है वो पूरी अलग है, क्योंकि जिस तरह के टैरिफ्स लगाए गए हैं वो कोलंबिया जैसे नहीं है, वो क्योंकि वो सिर्फ इमिग्रेशन का मसला था। यहाँ पे मसले थोड़े अलग हैं। लेकिन जो कनाडा से जो अति आवश्यक चीज़ें जो आती है, फिर चाहे वो बिजली हो, तेल हो या गैस हो, उस पर 25% के टैरिफ नहीं, उस पर 10% के टैरिफ लगाए गए हैं, मगर टैरिफ लगाए गए हैं। इस बात से इंडस्ट्री थोड़ी सी नाराज़ है। और उस वजह से, और एक प्रोविज़न जो था कि चाइना या किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से पार्सल जो यूएस में आते थे, वो एक लिमिट हुआ करती थी कि $800 तक के पार्सल पर कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। वो प्रोविज़न भी अब ख़त्म कर दिया गया है कि आप किसी भी कीमत का पार्सल आप यूएस भेजें, किसी भी देश से भेजें, आपको टैरिफ चुकाना होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया शनिवार को। तो उस वजह से कनेडियन डॉलर की तो बात ने आपने कर ही दी है, 2003 के बाद के सबसे निचले स्तरों पर है। यूरो डॉलर के मुकाबले नवंबर 2022 के सबसे निचले स्तरों पर है। और मैक्सिकन पेसो जो है वो 3 साल के सबसे निचले स्तरों पर है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि यूरोप पर भी, यूरोपियन यूनियन पर भी टैरिफ लगेंगे। कितने लगेंगे अब तक उसकी सफाई नहीं दी है, मगर इस बात से यूरोपियन फ्यूचर्स जो है वो भी अब गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। और ऐसा नहीं हुआ है कि बाकी के जिन देशों पर टैरिफ लगाए गए हैं उन्होंने सिर्फ हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली है, वो भी अब कह रहे हैं कि छोटा बच्चा जान के हमसे नाटक कराना रहे। क्योंकि कनाडा ने जवाबी कार्रवाई में ये कह दिया है कि वो अमेरिकन बियर, फूड, वाइन और सारे जो अप्लायंसेस है उन पर टैरिफ लगाएंगे। लगभग $106 बिलियन के अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगाएंगे। मेक्सिको ने भी ये ऐलान किया है कि वो आज यूएस पर रिटेलिएटरी टैरिफ्स का ऐलान करेंगे। और चीन ने अब तक कोई ऐसे टैरिफ के ऐलान नहीं किए हैं, मगर उन्होंने ये कहा है कि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में इस बात की शिकायत करेंगे, इस मसले को एस्केलेट करेंगे। जस्टिन ट्रूडो ने यह भी कहा है कि आप कनेडियंस जो है वो आप लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स खरीदिए, यूएस के प्रोडक्ट्स ना खरीदे। वहाँ पर कई सारे राज्य है, ओंटारियो है, क्वेबेक है, उन्होंने अपने स्टोर से ये कह दिया है कि जो अमेरिकी शराब आ रही है वो अपने स्टोर से हटा दी जाए, वहाँ पर ना रखें। और बाकी सारे राज्य भी इस बात को लेकर कार्रवाई करने वाले हैं। इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि कनाडा की जो अर्थव्यवस्था है वो अब रिसेशन में जा सकती है। 1.8% ग्रो करने का अनुमान था इस साल, मगर इस टैरिफ झटके के बाद लगभग 2 से 4% की जीडीपी का नुकसान हो सकता है। इस वजह से कनाडा की जो अर्थव्यवस्था है वो रिसेशन में जा सकती है। मैक्सिको की जो राष्ट्रपति है उन्होंने एक्स पर ये लिखा कि ये जो ट्रंप साहब हवाला दे रहे हैं ड्रग यूज़ का, ये इमिग्रेशन का वगैरह वगैरह का, ये आपके अपने देशों के मसले हैं। ये आप हम पर टैरिफ लगाकर इस बात का सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। इसका सोल्यूशन बातचीत से ढूंढा जा सकता है, टैरिफ लगाकर नहीं। ये मेक्सिको के राष्ट्रपति का कहना था। और वहाँ पर भी इकोनॉमिस्ट का यही कहना है कि एक सीवियर रिसेशन मेक्सिको में आ सकता है अगर वहाँ पर इसी तरह के 1 तिमाही से ज़्यादा अगर टैरिफ्स वहाँ पर लगे रहे तो। और ब्लूमबर्ग रिसर्च का भी ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। उन्होंने भी ये कहा है कि टैरिफ की जो दर है औसतन वो अब 3% से बढ़कर
10.5-11% के आसपास हो जाएगी, ये इकोनॉमिस्ट का कहना है। घरेलू बाजारों में जो सप्लाई चेन है उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है और अमेरिकी जीडीपी को लगभग 1.2% या लगभग 1.5% तक का झटका लग सकता है। अब यहाँ पर ये भी है कि कनाडा के से आने वाले तेल और गैस और बिजली पर जो यूएस के ऊपरी इलाके हैं, तटवर्तीय इलाके जो है, नॉर्थ वेस्ट और मिड वेस्ट के जो इलाके हैं, वहाँ वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं उसके ऊपर। उनके पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए, वो एक बड़ी बात है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जो टैरिफ लगाए गए हैं उससे गाड़ियों की कीमतों में $3,000 तक का इजाफा हो सकता है, ये एक और नुकसान है। और ये हफ्ता जो है, और कनाडा के जो ऑटोमोटिव पार्ट्स एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा कि कोई भी फायदे में नहीं रहेगा इस तरह की टैरिफ के बाद। तो बहुत बड़ा जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कदम उठाया है, लोगों ने भी जवाबी कार्रवाई दी है और इसका नतीजा आप बाजार पर तो देख ही रहे हैं। ये है भाई साहब, पता था फिर भी हो गया है तो रिएक्शन तो आना था, आ रहा है। अक्रॉस एशिया यूएस के फ्यूचर्स, अपना गिफ्ट निफ्टी सब दबाव में इस समय कामकाज करते हुए। इंडिया बच गया है। वैसे अपन ने ध्यान नहीं दिया, बजट में थोड़ा सा ट्रम्प साहब को खुश करने की कोशिश करी है। 1600 सीसी से ज़्यादा बाइक्स जो हैं बड़ी, 1600 सीसी ऑनवर्ड, सबकी जो टैरिफ्स हैं इंपोर्ट्स रिड्यूस कर दिए। तो बेसिकली हार्ले डेविडसन गाड़ी या बाइक हिंदुस्तान में अब सस्ती हो गई है। तो अपन धीरे से ट्रम्प साहब की बात की तरफ, क्या कहते हैं वो, थोड़ा सा मक्खन लगा रहे हैं, जो भी हम करने की कोशिश तो कर रहे हैं। और मैंने रिपोर्ट्स आती हुई देखी उसके बाद, उसमें हाईलाइट किया जा रहा है हमारा जो ट्रेड सरप्लस यूएस के साथ है वो बहुत है, सरप्लस हमारा भी बहुत ज़्यादा नहीं है बाकियों से, तो शायद हिंदुस्तान बच जाए। देखते हैं, अगर ऐसा हुआ और आसपास टैरिफ लग रही होगी तो वाकई बहुत अच्छी खबर है, लेकिन इट्स टू अर्ली टू से दैट। अभी तो खैर अनसर्टेन एनवायरनमेंट है।